तो अभी हम लोग आज देख रहे हैं अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैंडिबल। तो मैंडिबल हम लोग का आज का टॉपिक है। तो मैंडिबल हम लोग देखते हैं और सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो मैंडिबल में सबसे पहले यहाँ पे दो मैंडिबल होते हैं, इस पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे एक सिम्फाइसिस जॉइंट होता है, यहाँ पे सिम्फाइसिस जॉइंट होता है और ये मेंटल मैंडिबुलर प्रोटूबरेंस है और ये यहाँ पे सिम्फाइसिस जॉइंट है और इसके ऊपर ये टीथ रहता है और ये कौन सा प्रोसेस होता है, इंफीरियर एल्वियोलार प्रोसेस। देन इसके बाद बोलूँ ये यहाँ तक से लेके यहाँ तक ये बॉडी है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेमस है। तो दिस इज द रेमस ऑफ मैंडिबल। तो दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल एंड बॉडी जो होता है यहाँ पे इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है इसका। और ये यहाँ पे क्या है, ये वाला है इसका प्रोसेस जो है कोंडाइलर प्रोसेस और ये होता है कोरिनॉइड प्रोसेस। ये हो गया। तो बेसिकली क्या है, रेमस ऑफ दी मैंडिबल और ये पूरा है बॉडी, ये पूरा बॉडी और इसका सरफेस एक्सटर्नल सरफेस और अंदर की तरफ इंटरनल सरफेस। ये बॉडी में इसका सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे टीथ लगा हुआ है और यहाँ पे होता है इसका इंफीरियर बॉर्डर और यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल सरफेस होती है और अंदर की तरफ इंटरनल सरफेस होती है या फिर मीडियल सरफेस को बोलते हैं अपन। ये हो गया। तो ये हो गया अपना पूरा मैंडिबल हो गया। तो ये हम लोग ने मैंडिबल देख लिया और दो मैंडिबल होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों जॉइंट करके क्या बनाते हैं, सिम्फाइसिस जॉइंट बनाते हैं और यहाँ से अपना पूरा टीथ लगा रहता है, इंसीजर कैनी प्रीमोलार है मोलार। ये हो गया। देन इसके बाद अपन वर्टेब्रा पे आते हैं। अब जो वर्टेब्रा होता है अपने को पता होता है, सबसे पहले अगर मैं वर्टेब्रा बताऊँ तो वर्टेब्रा को अपने को पता है वर्टेब्रा कितना होता है। सबसे पहले सर्वाइकल सबसे पहले तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रा क्या हो रहा है, तो सर्वाइकल वर्टेब्रा थोरैसिस, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सीजियल। तो ये 5 वर्टेब्रा है। इसको एक बार कम कर देते हैं। ये हो गया। तो अभी अपन देखते हैं सबसे पहले इस वर्टेब्रा। तो सर्वाइकल, थोरैसिस, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सीजियल। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा कितने होते हैं, वर्टेब्रा होते हैं अपने 7, पर इसमें नर्व कितनी होती है, 8 पेयर। इसकी नर्व होती है 8 पेयर। थोरैसिस 12 वर्टेब्रा और नर्व भी कितनी होती है, थोरैसिक नर्व कितनी होती है, 12 पेयर। लंबर कितना होता है, 5 और इसकी जो वर्टेब्रा वो कितने होते हैं, 5 पेयर। तो ये ऐसा होता है। पर बेसिकली यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे जो है थोरैसिक वर्टेब्रा में भी थोरैसिक नर्व 12 पेयर में है, 12 ये है पर 12 पेयर है ये, और ये 5 है वर्टेब्रा लंबर और यहाँ 5 पेयर है। पर यहाँ पे सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 होते हैं, पर ये 8 पेयर कैसे है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको, ये कैसा है, कैसे है ये। क्योंकि जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है ना, जैसे अभी मैं वर्टेब्रा बताऊँ, तो जैसे सर्वाइकल वर्टेब्रा होगा इसका स्पाइनस प्रोसेस। तो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये अपना C5 हो गया, ये C7, C5, C6, C7, ये T1 हो गया सपोज, और ये क्या हो गया, T2 हो गया। अब क्या होती है अभी क्या होती है, जो सर्वाइकल होता है वहाँ पे नर्व जो होती है ऊपर से जाती है सर्वाइकल में। तो ये C1 हो गया, ये हो गया C2, ये C3, C4, C5, C6, C7 और C8। तो अपने को यहाँ पे दिखेगा C1 है, C2 है, C3 है, ये C4 है, C5 है, ये C6 है, ये C7 है, T1 है और T2 है। तो जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है उसकी जो नर्व होती है ऊपर से निकलती है, तो इसी के लिए 8 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं वाली होती है, 8वीं वाली C7 और T1 के बीच में होती है। पर जो थोरैसिक वर्टेब्रा है उसकी नर्व नीचे से निकलती है, जैसे ये T1 की नर्व हो गई, ये T2, मतलब दोनों जैसे निकलती है, इसलिए पेयर में है ये, एक यहाँ से तो दो हो गई ये, तो पेयर में होती है। तो T2 हो गया। तो वैसे ये 5 बनेंगी, तो ये 12 बनेंगी क्योंकि ये नीचे से निकलती है। और सर्वाइकल में एक ज़्यादा नर्व क्यों है पेयर में, क्योंकि वो ऊपर से निकलती है। तो ये हो गया अपना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हो गया। अब उसके बाद मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अगर जैसे बताऊँ
बताऊँ सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रा अगर बताऊँ तो इसका होता है ये स्पाइनस प्रोसेस होता है और इसका बॉडी होता है। तो दिस इज़ द बॉडी एंड दिस स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पे होता है सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस और इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस। तो ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस, सुपीरियर ये इन्फीरियर, ये सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये बॉडी में बीच में बेसिकली क्या होता है, जॉइंट बनता है। एक इसको हम लोग क्या होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। एक ऐसा होता है फाइब्रस होता है फाइब्रस और ये सेकेंडरी कार्टिलेज होता है, सेकेंडरी कार्टिलिनियस जॉइंट होता है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये यहाँ पे जो जॉइंट बनता है, यहाँ पे जॉइंट बनता है कहाँ, साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट बनता है, साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट ये हो गया। और ये इसका कौन सा प्रोसेस होता है, ये वर्टेब्रा का स्पाइनस प्रोसेस। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये वर्टेब्रा हो गया। तो अभी हम लोग वर्टेब्रा में देखते हैं। सबसे पहले ये अपना क्या हो गया, पेडिसियल हो गया, और ये वर्टेब्रल फोरामेन हो गया, और ये इसका स्पाइनस प्रोसेस हो गया, और ये इसका कौन सा, एक सेकंड दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, दिख नहीं रहा है बच्चे भाई, ये दिख नहीं रहा है। तो इसको एक बार थोड़ा सा अपन देखते हैं, समझते हैं। तो स्पाइनस प्रोसेस हो गया है, पेडिसियल हो गया है, वर्टेब्रल फोरामेन हो गया जहाँ से स्पाइनल कोड जाती है, और ये अपना ट्रांसफर फोरामेन हो गया जहाँ से क्या होती है, अपनी नर्व निकलती है। यहाँ से जो भी नर्व होगी जो ब्रेन में जाएगी इसके थ्रू ही जाएगी, और यहाँ से ये फोरामेन जो है, ये सेंट्रल फोरामेन, यहाँ से क्या स्पाइनल कोड निकलेगी, और इसका स्पाइनस प्रोसेस, और इसका कैसा हो गया, ट्रांसफ़र प्रोसेस। ये क्या हो गया अपना, ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो ये हो गया अपना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉइंट। तो जॉइंट ए अपना जो होता है, ये ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल और एटलेस के बीच में जॉइंट बनता है। तो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट ये हो गया। और ये एटलस और एक्सिस के बीच में जहाँ बनता है तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट हो गया ये। तो ये सबसे पहला कौन सा जॉइंट था, ऑसिपिटल और एटलस के बीच में ये वाला जॉइंट। तो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, और एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट ये हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे C2-3 ये सब कौन सा, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क जैसा है, सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। अब ये एटलस और जो अपना एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, कौन सा है, यस मूवमेंट के लिए होता है। मतलब जब कोई बंदा यस करता है तो ये वाला जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एटलेंटो और एक्सिस के बीच में जो बन रहा है, एटलस और एक्सिस, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बंदा नो बोलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास।